हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, अपने कल एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पुट कर दिए थे। तो अब देखते हैं अपने 500 क्वेश्चन। इसमें आपको रिलेशन एफ दे रखा है आर से आर के अंदर, और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो प्रूफ करना है कि एफ अकेकी साधक फलन होगा और एफ इनवर्स का सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम अकेकी के लिए कोई भी दो अवयव लेते हैं, x1 और x2, जो किससे बिलोंग करें, R से। तो कल अपने अकेकी के लिए सिद्ध किया था भाई, अगर इनकी इमेज, किन्हीं भी दो अवयवों की इमेज बराबर है, तो अगर ये दोनों अवयव बराबर आ जाते हैं तो ये फलन क्या होता है, अकेकी होता है। देखो यहाँ से f(x1) f(x2), इसके अंदर को ax1 प्लस बी इक्वल टू ax2 प्लस बी, बी से बी कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। अब दोनों अवयव बराबर है तो इनकी दोनों की इमेज भी क्या है, बराबर है। तो अतः फलन क्या हो गया, अकेकी। अतः फलन अकेकी है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं अछादक के लिए। अछादक के लिए आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मानो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देखिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। यहाँ से x इक्वल टू क्या देगा, y माइनस बी अपॉन ए। अब आपको पता है x एलिमेंट किसका है, x किससे बिलोंग करता है, r से। x एलिमेंट है r का, तो ये y माइनस बी अपॉन ए भी एलिमेंट किसका होगा, r का। क्यों, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी एलिमेंट r का होगा। अतः फलन f का परिसर किसके बराबर है, f के सहप्रांत के। देखो, परिसर और सहप्रांत बराबर होंगे ना, तभी फलन क्या होगा, अछादक होगा। तो अतः फलन अछादक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एफ इनवर्स का सूत्र स्थापित करना है। तो एफ इनवर्स देखोगे आप, तो एफ इनवर्स के लिए आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई माना। तो यहां से एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन में जो दिया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई, एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस बी अपॉन ए। अब देखो एक्स, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ इनवर्स वाई। तो इसको क्या लिखोगे, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए। अब अपने को फलन किसके अंदर दे रखा है, एक्स के अंदर, लेकिन अपने पास क्या है, वाई के अंदर इनवर्स आ गया। तो आप वाई की जगह एक्स पुट करोगे, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन ए। ये इसका इनवर्स का सूत्र स्थापित हो गया। तो जैसे कल अपने अकेकी अछादक को इनवर्स निकाले थे, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने कर लिया हुआ खुद, लेकिन किसी को प्रॉब्लम थी तो वो आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन, एफ रिलेशन दे रखा है आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर। तो एफ एक्स कोस एक्स प्लस 2 हो तो एफ एक्स का मान ये है, तो बताइए कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो देखो, एफ इनवर्स विद्यमान होने के लिए आपको क्या बताया था, फलन अकेकी साधक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर देखो, आप इसका रिलेशन बनाओगे ना, एक्स, ये रिलेशन एफ एक्स की जगह आप 2 पाई रखो, एफ 2 पाई, एफ 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 2 पाई इक्वल टू कोस 2 पाई प्लस 2। तो कोस 0 पे 0 होता है, कोस 2 पाई पे भी क्या होगा, 0। यानी यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस 2, कोस 2, यानी एफ 2 पाई की वैल्यू आ गई कोस 2। इसी तरीके से एफ 0 पुट करो, तो कोस 0 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 पे कोस 2। तो 2 पाई और 0 दोनों के ऊपर इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोस 2, कोस 2। तो ये फलन अकेकी होगा क्या, हाँ भाई राहुल कुमार, फलन अकेकी होगा, हाँ शाबाश। फलन अकेकी नहीं होगा, फलन अकेकी नहीं है। अतः
फलन अकेकी नहीं है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ इनवर्स ज्ञात करना यदि विद्यमान है तो, यानी विद्यमान का पता लगाना है तो आपको पहले अकेकी और आच्छादक दोनों का पता लगाना होगा। और ए से बी के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे आपको ना ए कोई सेट ऐसे नहीं दे रखा भी ये रियल नंबर है या नेचुरल नंबर का है, आपको ए सेट दे रखा है 4 अवयवों का। इसी तरीके से बी भी आपको 4 अवयवों का सेट दे रखा है और रिलेशन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो देखो इसके लिए अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले एफ एक्स 3x और आपको सेट क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है ए और दूसरा बी। यहाँ 0 -1 -3 2 -9 -3 0 6। तो अब आप यहाँ पे a की वैल्यू रखोगे x की जगह 0 पहले, तो 3 × 0 इक्वल टू 0, यानी 0 का रिलेशन किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा। नेक्स्ट f -1 रखोगे तो 3 × -1 क्या आएगा, माइनस का 3, तो -1 रखा तो क्या है, माइनस का 3। अब f -3 रखोगे तो 3 × -3 कितना आएगा, माइनस का 9। f2 कितना 3 × 2 कितना आएगा 6, यानी 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 6 के साथ। अब देखो आपको यहाँ से पता चल रहा है भी ये अकेकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है, क्योंकि इनके जो सेट बने हैं इनके 0 का रिलेशन 0 से, -1 का रिलेशन -3 से, -3 का रिलेशन -9 से, 2 का रिलेशन 6 से। इधर ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचा जिसका इधर संबंध नहीं है, तो ये फलन आच्छादक हो गया। और प्रत्येक अवयव का अलग अलग रिलेशन है, इसके अंदर प्रत्येक अवयव का अलग अलग रिलेशन है, अतः यह फलन अकेकी भी है। तो यह अकेकी आच्छादक है, तो इसका क्या होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले एफ एक्स क्या आ गया, आपको वो देखो एफ एक्स क्या है, 0 रखा तो कितना है 0, -1 रखा तो कितना है -3, -3 रखा तो -9, 2 रखा तो 6। अब आपको इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स में मैंने कल आपको बताया था जो सेकंड नंबर पे अवयव होंगे वो पहले आ जाएंगे और पहले वाले सेकंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ तो 0 0 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 × -1 -9 × -3 6 × 2। तो ये इसका एफ इनवर्स हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा फलन, अतः फलन अकेकी आच्छादक है, तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। और आच्छादक के लिए कैसे है, रेंज क्या होती है, इन अवयवों को जिनसे संबंधित है वो इसकी रेंज है, और रेंज और सहप्रांत क्या है, बी। अगर रेंज और सहप्रांत बराबर हो, फलन का सहप्रांत बराबर परिसर, तो फलन आच्छादक होता है, यह भी आपको पता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आप चलो मैं ही करवाता हूँ, देखो अभी इसका सेकंड पार्ट देखो, सेवंथ का ए और बी दो आपको सेट दे रखे हैं, 1 3 5 7 9, बी 0 7 1 9 25 49 81, और ए से बी के अंदर एफ एक्स एक्स के आप यहाँ वैल्यू पुट करो एक्स की, ए से f1 = 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 किसके अंदर, बी के अंदर है, तो एलिमेंट ऑफ बी। 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, या ऐसे लिख लो 3 का स्क्वायर = 9 एलिमेंट ऑफ बी। f of 5 का स्क्वायर 25 एलिमेंट ऑफ बी। f of 7 का स्क्वायर 49, ये भी इसका b का अवयव है। f of 9 का स्क्वायर = 81 एलिमेंट ऑफ b। तो इसको आप चित्र से भी बना सकते हो, लेकिन अब यहाँ से इसका f रिलेशन क्या बनेगा, देखो 1 रखा तो 1 ही आएगा, 3 रखा तो 9, 5 रखा तो 25, 7 रखा तो 49, 9 रखा तो 81। अब इसको चित्र से समझते हैं, यह फलन अकेकी आच्छादक है या नहीं है। यहाँ 1 3 5 7 9
0 1 9 25 49 81, 1 का 1 के साथ, 3 का 9 के साथ, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, और ये f दे रखा है आपको इक्वल टू एक्स स्क्र, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र। तो देखो यहाँ पे 0 एक फलन ऐसा बच गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो फिर यह फलन आच्छादक नहीं हुआ। तो फलन ये आच्छादक नहीं है क्योंकि इसका परिसर है वो इसके सह प्रांत के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये फलन आच्छादक नहीं है, तो इसमें एफ इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। अतः फलन आच्छादक नहीं है, तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। समझ में आ गया सभी के? शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में आपको ए सेट दे रखा है रियल नंबर का, बी भी रियल नंबर का, और फंक्शन है ए से बी में, यानी एफ ए भी आ रहा है और बी भी क्या है आ रहा है, तो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर तो एफ एक्स इक्वल टू क्या ज्ञात करना है आपको, एक्स क्यूब ज्ञात करना है। एफ एक्स आपको फलन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है, और एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको एक के साथ ज्ञात करना है। अब देखो पहले जो दो पार्ट थे उनके अंदर तो आपको एक सेट दे रखे थे संख्या के रूप में, यहाँ पे आपको रियल नंबर दे रखे हैं, तो आप एक की ज्ञात करने के लिए वापस वही तरीका अपनाओगे, कोई भी दो अवयव सेट में से लिए x1 x2 एलिमेंट ऑफ R, अगर इनके प्रतिबिंब सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों अवयव भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी सेम, तभी एक ही होगा। तो देखो एफ x1 यहाँ क्या लिखा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। प्रतिबिंब किन्हीं भी अवयवों के, दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर है, तो दोनों प्रतिबिंब या दोनों उनके पूर्व प्रतिबिंब भी क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, यानी वो अवयव भी क्या आपस में बराबर है। अतः फलन क्या हो गया, फलन अकेकी है। नेक्स्ट आच्छादक ज्ञात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या माना, वाई। एफ ऑफ एक्स दे क्या रखा है, एक्स की क्यूब बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई की पावर 1/3। अब देखो एक्स अगर एडजस्ट करता है रियल नंबर से, वो तो है ही, दे ही रखा है आपको, एक्स क्या है रियल नंबर है, तो वाई की पावर 1/3 भी क्या होगा रियल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल, तो इसका सह प्रांत किसके बराबर हो गया, फलन के परिसर के बराबर हो गया। अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या है, फलन आच्छादक है। नेक्स्ट आपको एफ इनवर्स ज्ञात करना है, इसके अंदर एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या माना, वाई, तो यहां से देखो एफ इधर आएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई, इसको तो इक्वेशन एक दे दो। अब एफ एक्स दे क्या रखा, एक्स क्यूब, वो मान रखा है यहाँ से वाई, एक्स बराबर क्या हो गया, वाई की पावर 1/3। अब यहाँ एक्स का मान यहाँ समीकरण एक से रख दो, एक्स का मान कहाँ से, यहाँ जो अभी अपने मानना है वहां से, एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ये इनवर्स में मान आ गया, लेकिन ये किसके अंदर है, वाई के अंदर, ये किसके अंदर है, वाई के अंदर। तो आपको इसमें वाई की जगह अपने को एक्स में चाहिए तो वाई की जगह एक्स पुट कर दो, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब आपको कल द्विचर संक्रिया स्टार्ट करवाएंगे और उसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज या फिर उसके कोई प्रकार वगैरह, वो लगभग 5 या 4 दिन में आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नोटबुक में आप नोट कर ही रहे हो, यही आपका होमवर्क। ठीक है।